हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन की, थोड़े से पीवाईक्यू की और पोरीफेरा से लेके हेमिकोडाटा तक सारे फाइलम को खत्म कर देंगे और कल के पार्ट में हम सिर्फ करेंगे कोडेट। पहले मैं जस्ट आपका 1 मिनट लूंगी आपको कुछ बताने में। बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ ट्रिक्स के थ्रू करवाएंगे, पर बिलीव मी इसमें कुछ हद तक ट्रिक काम करेगी, पर एक बार तो आपको ट्रिक कर सुकून मिल जाएगा। आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे एंड इट विल लिटरली कॉस्ट यू अ ईयर। इसको करने का एक ही तरीका है, बार बार इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करो। इतनी देर लगाकर ट्रिक्स करोगे उससे ज़्यादा जल्दी तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। बाकी जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको ट्रिक्स का बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास चैप्टर है एनिमल किंगडम। आपने हायरार्की में पढ़ा होगा किंगडम के नीचे क्या आ जाते हैं, फाइलम आ जाते हैं। अब यहाँ पर ना टोटल आपको 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। 10 फाइलम ऐसे हैं जहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है यानी कि नॉन कोडेड, और बाकी बचा हुआ फाइलम क्या है जहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट है यानी कि कोडेड। अब ये सीरियल वाइज आपको याद करने हैं, सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले नॉन कोडेड में हम पढ़ रहे हैं, जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो है पोरीफेरा, फिर निडेरिया जिसको हम सीलन ट्रेटा भी बोलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास टीनोफोरा, फोर्थ आता है प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा। ये 10 जो फाइलम है ये नॉन कोडेट्स हैं यानी यहाँ पर नोटोकोड एब्सेंट है। फिर हम 11 फाइलम की बात करते हैं कोडेटा, जहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट है। कोडेटा 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है यानी 3 छोटे छोटे फाइलम्स में सब फाइलम्स में डिवाइडेड है। पहला है यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट और वर्टिब्रेटा। नीडलेस टू से सब में नोटोकोड प्रेजेंट होगी। यूरो का मतलब होता है टेल, यानी यहाँ नोटोकोड तो प्रेजेंट है पर टेल में, वो भी लार्वा की टेल में, अडल्ट की टेल में नहीं। यानी ये सस्ते कोडेट है। एक तो नोटोकोड अडल्ट में प्रेजेंट नहीं है, ऊपर से लार्वा में भी प्रेजेंट है तो सिर्फ टेल में। सेकेंड बात करोगे सिफेलोकोडेटा। सिफेलो का मतलब होता है हेड, यानी यहाँ नोटोकोड प्रेजेंट है हेड से टेल रीजन तक। तीसरा है वर्टिब्रेटा, यहाँ भी नोटोकोड प्रेजेंट है, तो अलग क्या है, यहाँ पर नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेट पे प्रेजेंट है। अडल्ट स्टेज पे क्या होता है, ये नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। अब आप खुद सोचो, वर्टिब्रेट्स ही ऐसे हैं जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, बाकी सब में या तो नोटोकोड ही प्रेजेंट नहीं है या नोटोकोड प्रेजेंट है तो ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो रही। मतलब वर्टिब्रेट्स को छोड़ के बाकी सबको हम इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब इतनी देर से हम बोल रहे हैं नोटोकोड क्या है, नोटोकोड क्या है। तो नोटोकोड क्या है, इसकी कंडीशंस आप याद रखो। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी खास बात क्या है, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो याद रखना है कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, किसकी डोर्सल साइड पे, तो कोडेट्स की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। नॉन कोडेट में तो नोटोकोड ही नहीं है। उसके बाद देखो जितना भी ये एनिमल किंगडम है इसमें अगर हम 11 फाइलम्स को पढ़ रहे हैं, अब ये 11 फाइलम्स को किसी ने क्लासीफाई भी किया होगा। जब क्लासीफाई किया होगा तो कुछ क्राइटेरिया भी यूज किए होंगे। ऐसे 8 क्राइटेरिया हैं जो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये PYQ में पूछे गए। पहला क्राइटेरिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी किससे बनी है, क्या बॉडी सेल से बनी है, क्या सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया, ऑर्गन बना लिया या ऑर्गन सिस्टम बना लिया। इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले याद रखो पोरीफेरा, सबसे सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म। बॉडी सिर्फ नॉर्मल सेल से बनी हुई है, इसीलिए ये इतने सिंपल है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है। फिर जहां जहां पर भी सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा आएगा ना, इनमें लगभग आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी, तो इन्हें याद रखो। 2 भाई दोनों ही तबाही, मतलब सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है। ऑर्गन लेवल मिलेंगे हमें प्लेटिहेलमिंथस। अब यहीं से आपको आपका फर्स्ट पॉइंट याद करना है। आपको हर एक फाइलम में अलग से बताया होगा, यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल रहा है एस्केलमिंथस से लेके कोडेट तक सब में। अब आप क्या करते हो ना, आप सब में अलग अलग पॉइंट बनाते हो कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे याद करते हो। नहीं, आपने सिर्फ एक पॉइंटर याद करना है कि आपको एस्केलमिंथस के बाद कोडेट तक जो भी नाम दिख रहा है, अगर ऑप्शन में कुछ भी लिखा होता है आप आंख बंद कर याद कर लोगे कि यहाँ पर तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। फिर तीसरा हमारे पास जो क्राइटेरिया है, तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है, दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम या तो कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम या तो इनकम्प्लीट हो सकता है, इसको करेक्ट कर लेना, या फिर वो कंप्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब
इसको हम ब्लाइंड सैक सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, वो उसी एक ओपनिंग से फूड भी एनगल्फ किया जा रहा है और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, या तो माउथ होगा या एनस होगा। अब आपको ये याद रखना है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको प्लेटिहेल्मिन्थिस तक मिलेगा। प्लेटिहेल्मिन्थिस तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्केहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोलते हैं, यानी 2 ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। अब पॉइंट नंबर 2 आपको क्या याद करना है, हर जगह अलग अलग याद नहीं करना कि यहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनकम्प्लीट है, सीधा याद रखो एस्केहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट तक। एक तो हमने याद किया कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा हमने याद किया कि यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि 2 ओपनिंग माउथ और एनस प्रेजेंट है। थर्ड आप पढ़ते हो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह का होगा, ओपन या क्लोज। क्लोज मतलब जो ब्लड है वो प्रॉपर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ओपन मतलब जहाँ पर ब्लड डायरेक्ट ही टिश्यूज के कॉन्टेक्ट में है। तो आपने अलग अलग किसी में याद नहीं करना, अलग अलग पॉइंटर नहीं बताने कि यहाँ क्लोज है यहाँ ओपन है, आपने आंख बंद करके याद करना है कि जहाँ पर भी एनालिड्स और कॉर्डेट्स आ गया मैं क्लोज लगाऊंगा, बाकी हर जगह मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ओपन पे टिक लगाऊंगा। फिर आ जाओ सिमेट्री पे। सिमेट्री क्या है, देखो जो स्पॉन्जीज हैं, पोरीफेरास को हम स्पॉन्जीज बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है। देखो इनमें लेवल भी क्या मिल रहा था, सेलुलर लेवल, और यहाँ पर कोई सिमेट्री भी नहीं मिल रही। रेडियल में आपने याद रखना है 2 भाई दोनों तबाही, यानी टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, और साथ साथ में ये PYQ है, अकाइनोडर्माटा के अडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है, और बाकी अकाइनोडर्माटा के लार्वा में हमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। रेडियल मतलब जैसे अल्फाबेट O है, कहीं से भी प्लेन ऑफ लाइन पास कर दो, ये से एक इक्वल हाफ में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। बायलेटरल मतलब एक ही साइड से प्लेन ऑफ लाइन पास होगी और 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो बायलेटरल में बाकी सब आ गए और अकाइनोडर्माटा का लार्वा। तो आपने सारे फाइलम में अलग अलग जब सिमेट्री लिखी होगी वो याद नहीं करना, आपने सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री मुझे मिल रही है 2 भाइयों में और अकाइनोडर्माटा के अडल्ट, और कुछ भी याद नहीं रखना। आगे देखो 5th आता है हमारे पास जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ लेयर्स होती हैं जो आगे चलकर बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन्स को बनाती हैं। 3 जर्म लेयर होती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और इनके बीच में बनती है मीजोडर्म। अब जहां पर सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक बाहर और एक अंदर, इन्हें हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, डाई का मतलब 2। अब याद रखो C2 वही स्टार्टिंग के जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, टीनोफोरा और निडेरियंस, वहां पर डिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटिहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो जब अलग अलग लिखा होगा ना सभी फाइलों में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पागलों की तरह उसकी रिवीजन शीट नहीं बनानी है, सीधा यहाँ ऊपर याद रखो कि प्लेटी से लेके कॉर्डेट तक सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आंख बंद कर ट्रिप्लोब्लास्टिक पर हमने टिक लगाना। देखो प्रैक्टिस तो मांगेगा ये चैप्टर, और करना भी पड़ेगा, स्किप करने का ऑप्शन नहीं है, तो बार बार इसको लिखना। तो अगला आ जाता है हमारे पास सीलम। सीलम होता है बॉडी कैविटी, ऐसी बॉडी कैविटी जो कि लाइंड है मीजोडर्म से। अब खुद सोचो, ये हमारी बॉडी वॉल होगी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी वॉल होगी, और अंदर है गट वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो गैप होगा उसको हम सीलोम बोलेंगे, ठीक है, और ये लाइंड होना चाहिए मीजोडर्म से। तो सीलोम, ये PYQ भी है कि सीलोम कहाँ पर बनती है, तो बॉडी वॉल और मीजोडर्म के बीच में बनती है। असीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, जहाँ पर सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं है। असीलोमेट होंगे स्पॉन्जिस से प्लेटिहेल्मिन्थिस, याद करने का तरीका भी बताती हूँ। सूडोसीलोमेट मतलब सीलोम तो है पर वो मीजोडर्मली लाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पर ना हमें सीलोम के पाउचेस मिल रहे हैं, ट्रू सीलोमेट नहीं है, ये फॉल्स सीलोमेट है। जहां पर भी P आ जाए, यानी सूडोसीलोमेट P, उसमें लगा देना A। सूडोसीलोमेट मिल रही है एस्केहेल्मिन्थिस में, और जहां पर भी A आ जाए उस पर लगा देना P। असीलोमेट आया A से तो प्लेटिहेल्मिन्थिस में, सूडोसीलोमेट आया P से तो एस्केहेल्मिन्थिस में। यूसीलोमेट यानी कि ट्रू सीलोमेट एनालिड से लेके आर्थ्रोपोडा में ये मिलेगी। फिर आ जाओ सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन कहाँ पर मिलेगी, ये भी PYQ है नीट का। एनालिड, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेटा AAC में हमें सेगमेंटेशन मिलेगी। एनालिड्स में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ बाहर की तरफ, और कॉर्डेटा में इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ। अब PYQ के कुछ पॉइंटर्स हैं, उनको याद करना, क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बायलेटरल, सिमेट्रिकल और असीलोमेट, इनमें से कौन कौन है। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनालिडा और टीनोफोरा।
अब आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया असिलोमेट कौन से होंगे, ए से याद रखो पी, पी से याद रखो ए। असिलोमेट यानी कि यहाँ तो प्लेटिहेलमिंथिस है, यानी ये एस्केलमिंथिस और एनालिड ऑप्शन से कट गया और बचा टीनोफोरा। टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथिस में से कोई होगा। अब मैंने ऊपर आपको कहा पॉइंटर में याद कर लो कि प्लेटिहेलमिंथिस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक कौन होगा, टीनोफोरा, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया, टीनोफोरा हमारा करेक्ट आंसर आ गया। सेकेंड है अपने पास क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्रिकल और ट्रू सीलोम और सेगमेंटेशन किसमें। अब आप पागलों की तरह सारे ऑप्शन में देखोगे कि क्या ये एक ऑप्शन उठाओगे ऑर्गन सिस्टम लेवल किस पे मिल रहा है टिक करोगे, फिर दूसरा उठाओगे, नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा ऑप्शन उठाओ। मैंने आपको कहा सेगमेंटेशन हमें मिलेगी AAC में, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और कोर्डेटा में। फर्स्ट ऑप्शन एनालिड, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। अब कोई मतलब नहीं आपको बाकी पता हो या ना हो। थर्ड देखो, इनमें से वो पूछ रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। देखो प्लेटफॉर्म्स को ही हम प्लेटिहेलमिंथिस बोलते हैं, पहली बार जहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा गया वो प्लेटिहेलमिंथिस में ही देखा गया था, तो बाकी ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा पहला फाइलम स्टार्ट होता है पोरीफेरा। मैं सिर्फ 2 मिनट्स लूंगी हर एक फाइलम के लिए, तो बने रहना, जल्दी से हमारा खत्म हो जाएगा। देखो पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा का मतलब ही होता है पोर्स, यानी इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ये ज्यादातर मेराइन होंगे, मोस्टली मेराइन होंगे, पर एक एक्सेप्शन है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको हम स्पॉन्जिला बोलते हैं। PYQ है ये, इसको याद कर लेना। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला बोलते हैं। इनकी बॉडी में ना कुछ स्केलेटन सिस्टम होता है इनको सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम नहीं होता मतलब स्केलेटन होता है, वो बनाता है स्पीक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर से। सबसे खास बात यहाँ की क्या है, जैसे कोई मेन एक शहर पे जाओ, जैसे आप जयपुर जा रहे हो, आपको हवा महल वहाँ खास दिख रहा है ना, यहाँ पर पोरीफेरा का नाम सुनते ही याद रखना कि यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम होगा। वाटर कैनाल सिस्टम भी कैसा, ओस्टिया होंगे, ओस्टिया बोलते हैं हम पोर्स को। इन पोर्स के थ्रू वाटर अंदर गया, यहाँ अंदर कैविटी है स्पॉन्जियोसिन, और यहाँ से वाटर फिर बाहर गया ओस्क्यूलम के थ्रू, यानी वाटर आया ओस्टिया के थ्रू, अंदर स्पॉन्जियोसील कैविटी, और फिर बाहर जाता है वाटर ओस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम हमें कहाँ मिल रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम हमें मिल रहा है पोरीफेरा में। आपको याद क्या रखना है, ये जो पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम है, इसके अंदर की तरफ एक लाइन हो, एक सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम बोलते हैं क्वेनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। किसको लाइन करें, इनकी कैविटी को लाइन करें, ये भी PYQ है, याद करना। अब ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, हर्माफ्रोडाइट मतलब सेम ही इंडिविजुअल में एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल भी हो सकती है गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। यहाँ पर PYQ आया था, कह रहे थे पोरीफेरा में ना जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो रीजनरेशन के थ्रू होगी, तो क्या वो रीजनरेशन के थ्रू होगी, नहीं जी, वो तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जहां पर लार्वल स्टेजेस इंक्लूड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो, साइकोन जिसको स्काइफा भी बोलते हैं, PYQ में इसका नाम पूछा गया। यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, और स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज से याद करो, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर से याद करो। आप स्पंज से अपने आप को रगड़ते हो और फ्रेश वाटर से नहाते हो। ठीक है, इसको 2-3 बार लिखोगे, ये याद हो जाएगा। वाटर कैनाल सिस्टम क्या करवा रहा है, फूड को गैदर करवाने में हेल्प कर रहा है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवा रहा है, और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। इसी के साथ हमारा पहला फाइलम खत्म होता है। सेकंड आता है हमारे पास सीलेंट्रेटा, जिनको प्यार से हम निडेरियंस भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास नीडोसाइट्स यानी कि स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, और ये PYQ है। नीडोसाइट्स किसके पास प्रेजेंट है, तो सीलेंट्रेटा के पास प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर देखो, इसको नीडोब्लास्ट बोल रहे हैं, स्टिंगिंग सेल। इसके बीच में अंदर ये पाउच दिख रहा है, ये थैली दिख रही है, इसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल। इसके अंदर जहर भरा हुआ है, और ये अगर किसी को मतलब लग जाए तो वो बंदा पैरालाइज्ड हो जाता है, ब्रेन डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, नीडोब्लास्ट का एंकरेज, किसी चीज को पकड़ने के हेल्प करेगा। ये आगे जो रस्सी सी पड़ी हुई है, डिफेंस अपने आप को बचाने में और प्रे को कैप्चर करने में। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, PYQ में भी पूछा गया, 2 बेसिक फॉर्म होती है, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसे। पॉलिप जो होगा ना वो सिजाइल होगा, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा। एग्जाम्पल होंगे हाइड्रा और अडैम्सिया। मेड्यूसा जो होगा वो अम्ब्रेला शेप होगा। अब देखो, अम्ब्रेला शेप मतलब आप बारिश में अम्ब्रेला लेकर चल रहे हो, पानी इतना कि आप तैर रहे हो, यानी जो ये मेड्यूसे होगा ये फ्री स्विमिंग होगा और अम्ब्रेला शेप होगा। एग्जाम्पल याद रखना, ओरेलिया, ओरेलिया को जेलीफिश भी बोलते हैं।
अब ये जो पॉलिप है, पॉलिप से मेड्यूसा बन जाता है, मेड्यूसा से पॉलिप बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो पीवाईक्यू में पूछा गया मेटाजेनेसिस हमें कहाँ देखने को मिलती है? सील एंड ट्रेट में देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखना, जब भी पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा वो असेक्सुअली बनेगा और मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा वो सेक्सुअली बनेगा। मेटाजेनेसिस कौन शो कर रहा है? ओबिलिया मेटाजेनेसिस को शो कर रहा है। ये डायग्राम जरूर पढ़ लेना। ये ओरिलिया का मेड्यूसा फॉर्म दिखाया हुआ है जो कि अम्ब्रेला शेप है, और ये पॉलिप अडैम्सिया का पॉलिप फॉर्म दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि सिलेंडर जैसा है, सिलेंड्रिकल शेप। बाकी एग्जाम्पल याद करो। देखो स्टार्टिंग के जो फाइलम है वो इजी हैं और जब आप करने लगते हो तो हो भी जाते हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं। इसको डायरेक्ट 4 बार 5 बार कॉपी पे लिखोगे। देखो सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, जब सीलन ट्रीटा पे आ रहे हो ना तो सिर्फ सीलन ट्रीटा को रिवाइज मत करो, पोरीफेरा की भी एक्टिव रिकॉलिंग करो। एग्जाम्पल देखो, जैसे फाइजेलिया में पूछा हुआ था मैचेट में, इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अडैम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, सी पेन, पेन से याद रखो पेनाटुला। गोर्गोनिया में सी फैन, मिएंड्रीना में ब्रेन कोरा। ठीक है, याद हो जाएंगे ये सारे के सारे। 4 या 5 बार लिखो, इसको हाथ रख के पढ़ो। बचपन में कैसे जीके को याद करते थे, पूरे नंबर आते थे ना, वैसे ही करो। अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत समझो, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह इसको करो, तभी होगा ये। हमारे पास थर्ड जो फाइलम आता है टीनोफोरा। मैंने अभी बताया 2 भाई दोनों तबाही, सीलन ट्रीटा और टीनोफोरा का सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम सी वॉलनट या कोम जेलीस भी बोलते हैं। सीलन ट्रीटा जैसे डिप्लोब्लास्टिक था, 2 जर्म लेयर थी, ये भी 2 जर्म लेयर वाला होगा। एक्सक्लूसिवली मेराइन है। आप जब पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते छोड़ दोगे इसको आप। पीवाईक्यू पूछा गया। एक्सक्लूसिवली मेराइन में सिर्फ 3 फाइलम आएंगे, टीनोफोरा, अकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा। याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनोफोरा, अकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बताया था, सी रेडियल सिमेट्री सिर्फ टीनोफोरा और उसमें मिलेगी सीलन ट्रेटा में। और अकाइनोडर्माटा का कमेंट सेक्शन में रिकॉल करके बताओ, अडल्ट में मिलेगा या लार्वे में। अब यहाँ पर याद क्या करना है, ये डायग्राम देखो, इसमें आपको ये बॉल जैसा जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये 8 है। ये 8 कॉम्प्लेट है, यहाँ सीलिया प्रेजेंट है, और सीलिया क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सबसे खास बात इसकी, जैसे पोरीफेरा में आपने खास बात पढ़ी वाटर कैनाल सिस्टम, सीलन ट्रीटा में बात की नीडोब्लास्ट की, यहाँ भी तो कुछ खास होना चाहिए ना। तो यहाँ खास है बायोल्यूमिनेसेंस, ये चमकते हैं, इनकी बॉडी में से लाइट एमिट होती है, ये भी पीवाईक्यू है। हर्माफ्रोडाइट है। अभी ऊपर वाले सारे हर्माफ्रोडाइट चलेंगे, कब सेपरेट होंगे सेक्सेस ये मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्टिंग के तो सभी हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट नहीं है। बायो वाले बच्चों भूल मत जाना, ये इक्वल टू नहीं है, ये अनइक्वल टू का साइन है। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगी। अब ये पॉइंट ऐसे कितना सिमिलर सा लगेगा ना बाकी फाइलम से, पर देख लो, इस पे पीवाईक्यू पूछा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ मिल रही है। साथ साथ में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल कर लो, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लैन हो जाएगा। टीनोफोरा से याद रखो टीनोप्लैना, टीनोफोरा टीनोप्लैना, और फोरा से याद रखो प्लूरोब्रैंकिया हो जाएगा। अगला चलते हैं हम, हमारा फोर्थ फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस। देखो प्लेटीहेलमिन्थिस को हम बोलते हैं फ्लैट टॉम। कभी टॉम एंड जेरी देखे, टॉम भागते 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 ये उसके मुंह पे दरवाजा लगता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। ऐसे ही चपटे होते हैं हमारे प्लेटीहेलमिन्थिस प्लेटफॉर्म। हमारे अंदर पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं, मतलब हमारे अंदर से नरिशमेंट ले रहे हैं। अब कुछ सोचो, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ ये भी बह सकते हैं, है ना, एक्सक्रीशन में आउट हो सकते हैं बॉडी से, पर इनको तो सर्वाइव करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना है। तो अंदर अटैच होने के लिए भी तो कुछ होगा ना। जैसे तुम बस पे चढ़ते हो तो हैंडल को पकड़ कर रखते हो, तो इनके पास अंदर अटैच होने के लिए होते हैं हुक्स और सकर। क्लियर? याद क्या करना है अभी बताते तो मैं, अल्टीमेट बात। ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थिस होंगे। ये कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमारे बाद भाई सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऐसे ही ऑर्गन लेवल कहाँ मिल रहा है सबसे पहले प्लेटीहेलमिन्थिस, इससे पहले सारे टिश्यू है, पोरीफेरा सेलुलर है, और सी भाई क्या है, टिश्यू है। ओसिलोमेट क्या कहा था, पी आ गया प्लेटीहेलमिन्थिस ओसिलोमेट, ए आ गया एस्टिहेलमिन्थिस सूडोसिलोमेट, याद हो जाएगा। अब ये पीवाईक्यू है। फ्लेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, ये प्लेटीहेलमिन्थिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एफ से फ्लैटवर्म, एफ से फ्लेम सेल, पी से प्लेटीहेलमिन्थिस, पी से प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया एक ही है, प्लेटीहेलमिन्थिस और फ्लैटवर्म एक ही है, याद रख लेना। अब याद रखना, अब तक प्लेटीहेलमिन्थिस तक सारे हर्माफ्रोडाइट है, एस्टिहेलमिन्थिस के बाद सेक्सेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आंख बंद करके याद रखना है, प्लेटीहेलमिन्थिस तक सारे हर्माफ्रोडाइट है, या एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। ये हर्माफ्रोडाइट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला 2023 के मणिपुर में पूछा गया था। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होती है। ऊपर देखो, ऊपर मैंने आपको कहा था कि वहाँ ऊपर पॉलीफेरा में फ्रेगमेंटेशन होती है पर रीजनरेशन लिख दिया है ना, और यहाँ पर प्लेनेरिया में रीजनरेशन होती है। ये PYQ, ये इसका डायग्राम देख लो। टेनिया, टेपवर्म जिसको हम, जो हमारी बॉडी में रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और लीवर फ्लूट यानी कि फेस्कुला इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पांचवा हमारा फाइलम आता है एस्केलमिंथिस। जैसे प्लेटियलमिंथिस को टेपवर्म बोल रहे थे, इनको प्यार से राउंडवर्म बोलेंगे। प्लेटियलमिंथिस P से था तो असिलोमेट A से हो गया। एस्केलमिंथिस A से है तो P से हो जाएगा सूडोसिलोमेट। एस्केलमिंथिस से कॉर्डेट तक सारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ मिल रहा है? एस्केलमिंथिस में। और अगर कोई तुमसे पूछ ले फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ मिल रहे हैं, तो वो कहाँ मिल रहे थे? प्लेटियलमिंथिस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा। प्लेटियलमिंथिस में सिर्फ ऑर्गन मिल रहा था, कोई एक आधा। यहाँ पूरे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉर्डेट तक सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। सेक्सेस यहाँ फर्स्ट टाइम सेपरेट हो रहे हैं, इससे पहले तक सारे हर्माफ्रोडाइट, ये पहले डायोशियस है। हर्माफ्रोडाइट को ही मोनोशियस बोलते हैं, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस हैं। अब सेक्सेस सेपरेट है, ठीक है। फिर एस्केलमिंथिस बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो मस्कुलर फेरेंक्स प्रेजेंट होगा। जैसे प्लेटियलमिंथिस में फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रीडिया थे, यहाँ सिर्फ एक्सक्रीटरी पोर है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल आउट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। यहाँ पर जो फीमेल है ना, फीमेल लॉन्गर होती है मेल से। ये फीमेल है, ये फीमेल लॉन्गर है मेल से, और फीमेल थोड़ी सी कर्व भी होती है मेल से। क्लियर? अगला जो अपने पास, अच्छा इसके एग्जाम्पल याद करो। एस्कैरिस राउंड होम, PYQ में पूछा गया इसका नाम मैचिट में। ऐसे एक जगह एस्कैरिस लिख दिया, दूसरी जगह ऑप्शन में एक राउंड होम दे दिया, वोम दे दिया। वुचरेरिया फिलैरियल वोम, एलिफेंटियासिस होता है जिससे क्यूलेक्स मस्कीटो इसका वो होता है, वेक्टर होता है। एनसाइलोस्टोमा हुकवॉर्म, ये भी PYQ में पूछा गया। ठीक है, क्लियर। अपना आज का 6th फाइलम है एनालिडा। एनालिडा यानी एनालिडा को अर्थवॉर्म से याद करो। इसके 3 ही एग्जांपल है, तीनों को स्टार्टिंग में ही याद करो। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मेराइन होंगे, मेराइन से याद रखो। नेरिसिस का एग्जाम्पल है। अगर फ्रेश वाटर है तो हीरोडिनेरिया लीच, हीरोडिनेरिया H2O से, मतलब बिल्कुल साफ साफ है हीरोडिनेरिया, हीरे जैसी साफ पानी में मिल रही है हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाली, ये तो होगा फेरेटिमा जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। और कुछ फॉर्म इसके पैरासिटिक भी होंगे, पैरासिटिक का एग्जाम्पल है। याद रखो नेरिस सिर्फ डायोशियस होगी, सेक्सेस सेपरेट होंगे। अर्थवॉर्म में और हीरोडिनेरिया में हमें जो है सेक्सेस सेपरेट नहीं मिलेंगे, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस मिलेंगे। फिर अब मैंने आपको बता दिया एस्केलमिंथिस से लेके अब तक सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलेटरल सिमेट्रिकल, क्योंकि टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा ही थे रेडियल सिमेट्रिकल, और अकाइनोडर्माटा में था जो लार्वे या अडल्ट में आप पढ़ते हो, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है। प्लेटियलमिंथिस के बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ऑब्वियस है। ऊपर मैंने बता दिया सेगमेंटेशन बस एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में मिलेगी, ये ऑब्वियस है। सब कुछ याद हो गया। लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स होंगी, लोकोमोशन के काम आएंगी। याद करने वाला पॉइंट सुन लो, याद करने वाला पॉइंट क्या है? नेरिस अर्थवॉर्म और हीरोडिनेरिया लीच में से किस में हमें पैरापोडिया मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेरिस में मिलेंगे। कर लो भाई, PYQ है। पैरापोडिया क्या है? लेटरल अपेंडेजेस है। किस में काम कर रहे हैं? स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। अब बताना है इसी बात पे, नेरिस क्या है? मैरीना है या फ्रेश वाटर है? मैरीना। ठीक है, क्लियर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। कंपेयर करते चला करो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल प्लेटियलमिंथिस में। एक्सक्रीटरी पोर ऊपर हमने बात कर लिया, एक्सक्रीटरी पोर हमें कहाँ मिल रहा है? एस्केलमिंथिस में मिल रहा है। और यहाँ आ जाओ फिर उसके बाद एनालिडा में, एनालिडा में हमें क्या मिल रहा है? नेफ्रीडिया मिल रहा है। नर्वस सिस्टम, यहाँ पर पेयर्ड गैंग्लियन मिलेगा। क्लियर। फिर आ जाओ अब आज का हमारा 7th आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है फीट। इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा। अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीसीज मिल रही है 2/3 तो सारी क्या है? आर्थ्रोपोडा ही है। इसके अंदर एक क्लास होती है इंसेक्टा, वो सबसे बड़ी क्लास है। अब ये सारे ऑब्वियस पॉइंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एस्केलमिंथिस से स्टार्ट हो गया। बायलेटरल, हाँ जी, क्योंकि रेडियल तो सिर्फ टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा था, और अकाइनोडर्माटा में जो आप पढ़ते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटियलमिंथिस से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सेगमेंटेड, A, C, एनालिड, आर्थ्रोपोडा और कोडेट सेगमेंटेड है। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। खास बात क्या है? एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर एक स्केलेटन मिलेगा जो काइटिन का बना होगा। रेस्पिरेशन के ऑर्गन गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, ट्रैक्टल सिस्टम हो सकते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने आपको ऊपर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहा, मैंने कहा किसी में याद मत रखना क्लोज होगा ओपन होगा। मैंने कहा सिर्फ तुम लोग क्या याद रखना कि एनालिड्स और कोडेट में क्या होगा? क्लोज होगा, बाकी सब में ओपन होगा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? आर्थ्रोपोडा में हमारे पास क्या होगा?
ओपन होगा। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के नाम पे एंटीने प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है। आइस कंपाउंड हो सकती है, सिंपल हो सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटोसिस्ट क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन को स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। अब तक आपने पढ़ा प्रोटोन एफ्रीडिया यानी कि फ्रेम सेल कहाँ प्रेजेंट है? फ्लैटफॉर्म यानी कि प्लेटियल मिंथिस में प्रेजेंट है। उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो? उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ोगे माल्फीजियन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट है? माल्फीजियन ट्यूब हमारे पास आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है। क्लियर। इसके अलावा आपने देखो यहाँ पर पढ़ा नेफ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट है? एनालिडा में प्रेजेंट है। याद हो गया आपको? ये कंपेयर करते चलना है। अब कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिससे फायदा हो रहा है, जैसे एपिस हनी भी हमें हनी दे रही है, बोम्बैक्स सिल्कवर्म सिल्क दे रहा है, लेसी फॉर लैक इंसेक्ट लाख की चूड़ियाँ बन रही है, लाख की चूड़ियाँ। वेक्टर जो बीमारियाँ फैलाए, 3 बहनें या भाई कुछ भी लगा लो, एनोफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। ग्रेगेरियस टिड्डी दल, टिड्डी अटैक सुना था? ग्रेगेरियस जो फीड कर रही है क्रॉप्स वगैरह के ऊपर। लोकस, लिविंग फॉल, लाइमुलस, क्रीम किंग क्रैप। PYQ में मिलेगा ये और ज़्यादातर मोक्स में भी ये मिलेगा। फिर आ जाओ 8वें पे, मोलस्क। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम था एनिमल किंगडम का। मोलस्क क्या होगा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर या मेरीन हो सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू ये सारा कुछ समझो। इनके पास एक हम्प होता है जिसको विस्क्रल हम्प बोलते हैं। यहाँ ऊपर शेल प्रेजेंट हो सकती है और शेल और विस्क्रल हम्प के बीच का जो जगह है उसको हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल के अंदर मेंटल कैविटी और यहाँ फेदर लाइक स्ट्रक्चर गिल्स मिलते हैं। हेड होगा, एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मिलेगा जिसको रेडुला बोलेंगे, और मस्कुलर फुट होगा। भाई ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करो ना करो। ये जो शेल होगा ये किसका बना होगा? कैल्शियम का बना होगा। अब यहाँ पर मैं मानती हूँ नहीं हो पाते एग्जाम्पल, इसकी ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक लिखो इसकी, पेन पेपर से लिखो और अपनी चाल देखो। अपनी चाल देखो पेन पेपर से लिख के। पेन से पाइला, PYQ में पूछा गया, एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिनेक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर, PYQ में पूछा गया। सेपिया, कटल फिश बोलते हैं। लोलिगो, स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश बोलते हैं। एपलाइसिया, सी हेयर बोलते हैं। चाल से काइटोप्लूरो, काइटोन बोलते हैं। ठीक है, चाइटोप्लूरो बोलते हैं, काइटोप्लूरो बोलते हैं। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं चेक करके रखूंगी। इसको काइटन भी बोलते हैं। और देखो से डेंटेलियम टच शेल भी बोलते हैं। क्लियर। आज का अपना नोवा फाइलम है अकाइनोडर्माटा। क्या है? अकाइनोडर्माटा। अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्माटा का मतलब होता है बॉडी। बड़ी रफ सी बॉडी होती है इनकी, स्पाइनी बॉडी होती है। एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्सेरियस ओसिकल्स का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑब्वियस है, एस्केलमिंथिस के बाद सबकी है। रेडियल सिमेट्री अडल्ट में, बायलेटरल सिमेट्री लार्वे में। अभी बताया था आपको मैंने रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ मिलेगी, टीनोफोरा और निडेरियंस में, यानी कि सीलेंट्रेटा और निडेरियन में, और साथ साथ में अकाइनो के अडल्ट में। बाकी सब में बायलेटरल है। क्लियर। और पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे प्लेटियल मिंथिस के बाद से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोमेटा, ये यू सिलोमेटा, ट्रू सिलोमेटा मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी मैं बता चुकी हूँ कहाँ से मिलेंगे, याद कर लो। अब यहाँ पर है ना, माउथ जो होगा वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे, और एनस जो होगा वो डोर्सल साइड पे यानी अपर साइड पे। ये आ सकता है, इसको याद करना है। ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के फाइलम में हमने पोरीफेरा में पढ़ा वाटर कैनाल सिस्टम, अकाइनोडर्माटा में याद रखना वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, फूड कैप्चर और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, और रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, सेक्सी सेपरेट है, बताया था। अब याद करो कब किसके बाद कौन से फाइलम से वो हर्माफ्रोडाइट आना बंद हो गए थे, यानी डायोशियस स्टार्ट हो गए थे। एक्टिव रिकॉल करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके एग्जांपल्स को याद करना है, यानी अकाइनोडर्माटा के एग्जांपल्स क्या होंगे। इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, CEO ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। सी से कुकुमेरिया, अकाइनस, ओफ्यूरिया, एस्टेरियस, एंटीडो। ठीक है, ये डायग्राम भी आप देख सकते हो। एस्टेरियस कोई स्टारफिश बोलते हैं, ओफ्यूरिया कोई ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अकाइनस यानी कि सी अर्चिन, एंटीडोन यानी कि सी लिली, और कुकुमेरिया यानी कि सी कुकम्बर। आज का अपना लास्ट कार्यक्रम है हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा मतलब देखो, हेमिकोडाटा को ना पहले कोडेट्स में रखा था, क्योंकि इसके पास नोटोकोड के जैसा एक स्ट्रक्चर स्टोमोकोड मिलता है। नोटोकोड का भाई स्टोमोकोड मिलता है, पर बाद में पता चला कि ये स्टोमोकोड है, नोटोकोड तो नहीं है, तो इसको कोडेट से हटाकर हमने नॉन कोडेट में ही रख दिया। ठीक है। वॉर्म लाइक मेराइन एनिमल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेटा है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, मैं बता चुकी हूँ। क्लोज कहाँ होगा आप रिकॉल कर सकते हो। उसके बाद सेक्सेस यहाँ सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डायग्राम है, बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस में ही इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा।
2 एग्जाम्पल है, ब्लैनोग्लोसस और सकोग्लोसस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। हमने आधा घंटा भी नहीं लगाया, इसको खत्म कर लिया। सच बता रही हूँ, ट्रिक्स के चक्रों में मत पड़ना। इस चैप्टर के लिए बार बार लिखो। देखो आधे घंटे में आपको समझ आ गया, 4 या 5 बार इसको आधा घंटा लगाकर लिख लो, अभी याद हो जाएगा। इसके नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रही हूँ, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में टेलीग्राम को फॉलो जरूर करना है, क्योंकि उसमें डेली डल रहे हैं PYQ। और अभी भी 20 दिन है, जब मैं हिम्मत नहीं आ रही हूँ, मैं रोज चैप्टर डाल रही हूँ, तो आप रोज चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, PYQ लगा सकते हो।